हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपलीफिकेशन, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक का सबसे बेसिक ये है कि मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको मैं कंप्लीट इसको डिटेल करके मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ है, कैसे हैं, ठीक है। दूसरी खास बात ये रहे कि मैं आपको इसका पीडीएफ नोट्स जो प्रोवाइड करूँगा, जो पीडीएफ कॉस्ट रहेगा, जिसका कोई प्राइस नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा है ये टॉपिक। चलिए, ये बेसिकली फोकस रहेगा रेलवे एग्ज़ाम के लिए। जो हम लोग रेलवे एग्ज़ाम, जो काफ़ी अच्छी पोस्ट है इनका, तो ये बेसिकली हमको उस एग्ज़ाम के लिए मैं फ़ोकस करूँगा। सबसे पहले जो रेलवे एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके लिए मैं टारगेट रहेगा कि मैं इस एग्ज़ाम को फोकस करके ही चलूँगा, ठीक है। बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये यूज़फुल है, ये कंटेंट बहुत ही यूज़फुल रहेगा। अदर एग्ज़ाम के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये नॉलेज के लिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सिंपलीफिकेशन जो है, सरलीकरण है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। आपको सबसे पहले इसमें देखने में ये मिलेगा कि ये टॉपिक आपको लगेगा कि ये उलझन जैसा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उलझन जैसा लगेगा, लेकिन नहीं। आप इसको धीरे धीरे, आप जैसे जैसे इसको सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, तो आपको ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सरलीकरण हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये स्क्वायर हैं, ठीक है। कुछ स्क्वायर हैं जो हमको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे 2 का 4 होते हैं, 3 का 9 होते हैं। ये हमको कम से कम 20 तक तो आपको ज़रूरत है, ठीक है। पहले आप स्टार्टिंग में नहीं अच्छा लग रहा है तो कम से कम 20 तक आप एक बार ज़रूर इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे काफ़ी जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा, ठीक है। चाहे 4 का रहे, चाहे 14 का रहे, 18 का रहे, ठीक है। ये काफ़ी हमको यूज़फुल रहेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये बेसिक है कुछ नॉलेज जो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको पता ही होगा, आपने बचपन में पढ़े होंगे इसको, ठीक है। ये चीज़ यूज़फुल है, रियल में यूज़फुल है। आप एक बार इस चीज़ों को पढ़े होंगे। चाहे टेबल मैंने भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। 2 से 3 का, 4 का, 5 का, एक बार आप इसको खाली गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार खाली उसको रीड कर लीजिएगा। इससे आपको याद है, इजीली याद है, मुझे पता है। लेकिन एक बार आप इसको गो थ्रू कर लिया, क्योंकि हमको जब फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ये सब काफ़ी हमको ज़रूरत पड़ेगा। कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और ये बेसिक है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे जैसे प्रश्न आते जाएंगे तो हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमको इसको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं ये स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़, इसमें एक चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप 16 का स्क्वायर लिखते हैं तो कितना होता है, 36। सॉरी, 6 का जो स्क्वायर लिखते हैं आप तो कितना होता है, 36, ठीक है। ये 36 जो है ना, उसका रूट कभी कभी हम लोग रूट करते हैं इसको, तो ये कितना आता है, 6। ये चीज़ हमको याद रखना है, ठीक है। यदि हम लोग 5 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना होता है, 25, ठीक है। तो कभी कभी रूट अंडर 25 आ जाएगा तो हमको याद रखना कि ये 5 ही होता है, ठीक है। ये बेसिकली आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी ये काफ़ी ज़रूरत होगा, ठीक है। उन लोगों के लिए भी ये बता देते हैं कि ये ज़रूर एक बार याद रखिए कि 25 होता है, चाहे स्क्वायर में चाहे रूट में, ठीक है। इन सब बातों को एक बार ज़रूर याद रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ क्यूब्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्यूब जो है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो क्यूब, इसका भी एक खासियत है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। जैसे 4 का क्यूब हम लोग देख लेते हैं, 64 होता है, ठीक है। ये आप सबसे पहले आप, चाहे 4 का 64 हो, 5 का 125 होता है, ठीक है, 6 का 216 होता है, 8 का 512 होता है। ये आप एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऐसे तो आपको ऑलरेडी याद होगा, लेकिन एक बार गो थ्रू करके, ताकि माइंड में आप जैसे ही इसको रिकॉल करें तो तुरंत रिकॉल हो जाए, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ाएंगे तो ये सब काफ़ी यूज़ होगा। चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शुरुआत सबसे पहले हम लोग बोडमास का करते हैं, ठीक है। ये जो काफ़ी बेसिक टॉपिक है, ठीक है। शुरुआत हम लोग बेसिक से ही करते हैं, ताकि बोडमास से शुरू करें, ताकि आपके लिए हर चीज़ आसान लगे। जैसे लगेगा ना, शुरू शुरू में लोग आसान लगता है कि हम लोग आसान ही पढ़ते हैं तो कितना मज़ा आता है। तो हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, इसमें हर चीज़ को डिस्कस होगा।
तो पहले हम लोग बोडमास से शुरुआत करते हैं। और ये जो मैं स्लाइड लगाया हूँ आपके लिए ना, ये आप ज़रूर याद करें। 25 का 625, ठीक है, 27 का 729, 29 का 841। ये जो है ना, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इसको, ठीक है, एक बार इसको व्यू कर लीजिएगा, निश्चिंत है आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आप एक चीज़ को रिकॉल करते रहिएगा, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें अभी आप इसको पढ़िएगा तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ करना है नहीं। चलिए हम लोग सबसे पहले बोडोमास की बात कर लेते हैं। तो 20 से जो हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये बड़ी ब्रैकेट होती है, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट होते हैं जो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट के बाद हम लोग देखते हैं एक छोटी सी, ठीक है, जो एक मंझली, उसके बाद एक छोटी ब्रैकेट आती है। छोटी ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट ही है। ये जो होती है ना ब्रैकेट, इसका काम उसके पहले भी एक होता है, ये वैनकुलम। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में भी प्रश्न आएंगे, ठीक है, इसको भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग बोडमास से ही देख लेते हैं। 20 हो जाएगा ब्रैकेट। जो ब्रैकेट हमको बेसिकली 3 तरह का पढ़ने की ज़रूरत आएगी। सबसे पहले बड़ी जो देख रहे हैं, उसके बाद ये इसको बोलते हैं स्मॉल या मंझली, मंझली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं मिडिल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो स्मॉल, ठीक है, ये स्मॉल, ये छोटी ब्रैकेट होती है, ठीक है। ये चीज़ हमको सिर्फ याद करना नहीं है, सिर्फ देखना है इसको, ठीक है। ऑटोमेटिक हम लोग जैसे प्रश्न सॉल्व करेंगे तो सब ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। जैसे ओ से ऑर्डर, ऑर्डर मतलब सबसे पहले हम लोग ये 2 पे पावर क्यूब 5, ये 3 का पे पावर 7, ठीक है, 3 पे पावर 5, ये चीज़ है हम लोग जो इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को देखना है, उसके बाद फिर ऑर्डर ऑफ पावर को देखना है। नेक्स्ट है डिवीज़न, ये हम लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है भाग, ठीक है। ये भाग को हमको उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, तो हम लोग किसका देखेंगे, गुना का, ठीक है। जैसे हम लोग गुना के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे किसका, एडिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जोड़ का, ठीक है। जैसे हम लोग जोड़ के बाद हम लोग फिर से आएंगे किसमें, किसमें, सबसे लास्ट है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, ठीक है। ये भी चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक चीज़ हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। ये बात हमको याद रखिए कि BODMAS, ये हमको याद रखना है एक बार रिकॉल करके कि B से ब्रैकेट होता है, O से क्या होता है ऑर्डर ऑफ पावर होते हैं, D से डिविजल होता है, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन। इसका बेसिकली यूज़ ये होता है कि आप एक चीज़ जो है ना उसको आप एक ऑर्डर के तरीके से कर सकें, ऑर्डर के तरीके से कर सकें तो क्या हमको सॉल्व करने में सिंप्लीफिकेशन काफ़ी आसान होगा, ठीक है। ये समझ गए। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये प्रश्न जो है काफ़ी आसान है। हम लोग शुरुआत से आसान से लेके चलें। सिंप्लीफिकेशन आपको देखने में लगेगा थोड़ा अजूबा जैसा, लेकिन रियल में बहुत ही आसान है, ठीक है। जो हम लोग सबसे पहले प्रश्न को एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। 1/6 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। इसमें हमको सबसे पहले करना क्या है, ठीक है। जो हम लोग सबसे पहले देखें कि बोडमास, ठीक है, ये जो बोडमास हम लोग देखें, ये बोडमास के थ्रू ही सॉल्व करना है, ठीक है, इसी को लेते हुए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कोई ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले ये डिवाइड है, ठीक है, ये है। उसके बाद डिवाइड, इसका काम, तो डिवाइड का काम क्या होता है कि याद रखिएगा कि 4/3 है, तो 4/3 हम लोग लिख दिए इसको, ठीक है। 4/3, एक बार कलम चेंज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आसान आपसे आपको दिखे, ठीक है। ये 4/3 है, तो हमको सबसे पहले 4/3 हम लोग लिख लिए, ठीक है, 4/3 हो गया। ये है गुना। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि 1/2 है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर, जैसे 4/3 है, जैसे यहाँ पे भाग है, इसको जब हम लोग गुना कर देते हैं तो 6 कहाँ जाएगा, ऊपर है, 1 नीचे, और इंटू 2 -1, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको कट पिट कर देते हैं। काट कैसे करेंगे, जैसे 3 और 6, 3 1 जा, 3 2 जा 6, 2 हो गया, तो ये 4 का 4 हो गया, ठीक है। 4 इंटू 2 और -1, ये चीज़ हमको सबसे पहले ध्यान देने की बात ये है कि ये चीज़ है। तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, 8 को 2 से करेंगे तो 16, उसके बाद फिर -1, तो ये हो जाएगा 15। ये काफ़ी बेसिक सवाल है, ठीक है, कुछ नहीं है, इसको हम लोग
कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं इन सवालों को हम। सबसे पहले 4/3 ये है, उसके बाद इसको ऊपर करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो डायरेक्ट ये 15 आ जाता है। उसके बाद माइनस ये करेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। कुछ नहीं है, इसको हम लोग एकदम इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये है हल करो, ये तो बहुत ही आसान है। ये देखिए सबसे पहले हम लोग करना क्या है, एक एक चीज़ को, ऐसे सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चीज़ों को हमको आइडेंटिफाई करके चलना है, ठीक है। ये प्रश्न जैसे आपके सामने आया तो घबराना नहीं है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ये 60 है, इसको लिख यहीं पे देते हैं। 4 का क्यूब 64 प्लस ये जो है, ये सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं। तो इसको दोनों को यदि ऐड करते हैं तो ये 6 जो ये कितना होता है 625, अब प्लस ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 48। अब इसमें इसको घटाते हैं तो कितना होता है -4, अब प्लस 625, इसको रूट से हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25, अब प्लस 48, ठीक है। इसको यदि हम लोग ये घटाते हैं तो कितना होता है 21, अब प्लस 48, ठीक है। इसको ऐड करते हैं तो होता है 69। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, कुछ नहीं है। आप रियल में आप इसको ध्यान से करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये काफ़ी आसान है, ये तो और ही आसान है। देखिए आसान चीज़ होती है लेकिन चीज़ों को बनाना पड़ता है आसान, ताकि हमारे समझने में बहुत ही आसान हो, ठीक है। सबसे पहले ये है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग 4/2 ये देखते हैं, तो इसको हम लोग यदि कट करेंगे तो डायरेक्ट तो कितना 4/2, इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं 2, ठीक है। ये जो सॉल्व किया मैंने तो इसका लिखा 2, प्लस का प्लस लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देने की बात इसमें ये है। तो 2 का हम लोग 2 माइनस इसको 1/8, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट हम लोग कर देते हैं, ठीक है। दूसरे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि और अच्छा से आपको दिखे, ठीक है। ये 8 का हम लोग 8 ही रखेंगे, ठीक है। माइनस क्योंकि सबसे पहले भागा का काम करना है, ठीक है। माइनस का क्या करें, माइनस है तो माइनस, ये 3 है, ये पलट जाएगा क्योंकि भाग में है तो ये गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, समझ में आया। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 है, कि एक स्टेप मैं कर ही देता हूँ ताकि और आसान से आप समझ में आ सके। -3 हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग प्लस कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ तो समझ गया कोई, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 2 कितना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा से आ गया होगा, ठीक है। तो 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 अब प्लस, ठीक, 8 दूनी 16 में एक जाएगा, कितना बचेगा 15, अब बटे 8, ठीक है। फिर नीचे कितना बचेगा, इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 और +6, -4 और +6, ठीक है। इसके बाद हम लोग हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 15, टोटल हो जाएगा 31, अब बटे में हो जाएगा 8। ये बड़ी ब्रैकेट, इसको यदि हम लोग कट कर माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 31 बटे में 8, इसका बटे में कुछ नहीं है तो 1, ये चल जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा ये 1/2, तो हो जाएगा 31/16। ये समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट की एक बार इसको समझा दें, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर देना, हम लोग भाग करते तो 2 आ गया, प्लस का प्लस लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया हम लोग, ठीक है। ये आया, उसके बाद फिर इसको कट कर दिया, इसको ऊपर कर दिया तो नीचे ये आया, फिर इसके बाद इसको घटा करके फिर इसके बाद इसको माइनस करके आए तो टोटल हो गया 31/6, ठीक है। काफ़ी आसान है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये काफ़ी आसान है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है। ये रियल में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सवाल कुछ नहीं है,
सवाल को हम लोग करने जाएंगे ना, कुछ भी नहीं रहेगा सवाल। 1/8 का 1/8 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। भाग को हमको गुना करेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर बटे में 1। फिर से इसका भी वही हो जाएगा, बटे में 1। फिर से इसका तो ये हो गया, ये 2 हो गया और 2 बचा है। फिर से उसका भी हो जाएगा 8/1, फिर हो जाएगा 8/1। तब ये 8 और 1 कट गया तो कितना हो, 8 का क्यूब। और 8 का क्यूब हम लोग जानते हैं कितना होता है, 512। ये है ऑप्शन बी। ठीक है, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट ये चीज़ है, इसमें लगता होगा कि आपको कि कुछ अजीब सा है, लेकिन नहीं, आपको ध्यान देने की बात है। मैं आपको समझाऊंगा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये छोटी ब्रैकेट, ठीक है, 3 जो है, 3 और 3 कितना होता है, 9। अब ये 9 और भाग करेंगे 9 से, तो 9 को भाग यदि हम लोग 9 से करते हैं तो कितना होता है, 1। ठीक है, तो 1 ये हो जाएगा। अब 82 को गुना करेंगे 1 से। ठीक है, ये तो हो गया 1। अब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 82। अब प्लस, ठीक है, ये जो है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 196 14 का स्क्वायर, तो इसको कट जाएगा तो कितना बचेगा, 14। ठीक है, अब ये पूरा में रूट है तो डायरेक्ट हम इसको में क्या लगा दिए, रूट। काफ़ी आसान है, कुछ नहीं है ये रूट है। अब रूट में इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होता है, 196। 6 हो गया, 8 का 9 हो गया, 1 का 1 हो गया। ठीक है, इसका हम लोग जानते ही हैं किसका होता है, 14 का होता है। ठीक है, 14 का। अब यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, प्लस से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये प्लस वाला भाई, ये प्लस तो प्लस ही रहेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और ये माइनस। ठीक है, 2 का क्यूब, सॉरी 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 4। यहाँ तक अब सॉल्व कर लेते हैं, माइनस ये चीज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, 2 का करते हैं तो 2 4 8, 2 का 4, 4 4 16, -9 अब प्लस 14। ठीक है, ये चीज़ है, इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, उसमें घटाना कितना, ये चीज़ तो यहाँ तक हमको सॉल्व कर लिए। अब ध्यान से, ये पूरा बड़ी ब्रैकेट मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इतना जब सॉल्व हो जाए उसके बाद हमको इसको घटाना है, कितना, 1 to 4। ठीक है, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 3, ये 4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, 2 2 का 0, ये 103। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले करना कुछ नहीं है, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, ये है सरलीकरण कीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले इसमें करना क्या है, ये चीज़ हमको दिख रहा है, ये छोटी ब्रैकेट, ठीक है, दिख रहा है, इसमें से एक चीज़ आपको करना है, वो मैं आपको बता दूं थोड़ा। ये चीज़, इसमें एक बार है, ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, ब्लैक से कर दूँ, ये प्रश्न में ये लगा हुआ है वेरिकुलम। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लगा हुआ है ना, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें सॉल्व इसको। ठीक है, इसमें इसको घटाते हैं, इसमें इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। ये दिख रहा है ना, 19, ये 18, ये 7979 डायरेक्ट 100 का आता है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करें, 100 का, ये हो जाएगा 100। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। ये हो जाएगा 100, ये माइनस की माइनस हम लोग लिख दिए इसमें। ठीक है, किसी को कोई परेशानी। अब ये हम लोग लिख सकते हैं कि 15433। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये जो है ना, ये पूरा ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये है। उसके बाद जो डिवाइड में है, ठीक है, ये जो भाग में जो मेरा दिया हुआ है 3, ठीक है, तो इसको हमको कहाँ हो जाएगा, इसको बाहर तो डायरेक्ट हो जाएगा मेरा बट्टे में। ठीक है, इसमें इसको यदि हम लोग हटाते हैं तो हो जाएगा 15। ठीक है, 3 3 3 बटे में कितना हो जाएगा, 3। अब इसको हम लोग कट करते हैं तो 3 का 5 के करते हैं, 3 को 15 हो जाएगा, फिर 1 1 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो है रेड कलर का, ये देखिए। अब यहाँ तक तो हमको सॉल्व हो गया, ये 3 मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये जो 3 मैंने कर दिया, अब यहाँ से एक चीज़ देखनी है कि दूसरा जो हम लोग को
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न, ये सबसे पहले देखेंगे, ये रेड कलर का जो लगा हुआ है ये वार है, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिए हम लोग। उसके बाद फिर ये जो मंझली ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ तक तो मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये 6 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस कितना रहेगा, 6। उसके बाद हमको सबसे पहले इसको गुना कर देंगे, तो डायरेक्ट हम लोग गुना भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और ये 6, तो डायरेक्ट हो जाएगा 2, यूनिट डिजिट 2, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये यूनिट डिजिट से कभी कभी मेरा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मेरा पूरा सॉल्व कर दीजिए, तो ये सबसे पहले इसको हम लोग क्या क्या करेंगे, गुना करेंगे, 6 2 3 6 6, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर प्लस हो जाएगा 6। उसका फिर ये जो है, ठीक है, इसको हम लोग यदि जोड़ेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा कितना, 6 का 12 2 3 6 2 7 7, ये 30672, ठीक है। लेकिन इतना करने की ज़रूरत हमको है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक जैसे जैसे हमारा सॉल्व होता है यहाँ तक, ये जो मैं आपको फिर से रिलाइट करा देता हूँ, हाईलाइट, ये जो है ना, यहाँ तक मेरा जैसे ही आ गया, ठीक है, 1। अब 1 ये 6 है, ठीक है, और 6 है, तो हमको डायरेक्ट ये 6 है ये, और ये 6 आ गया, तो 6 6 करेंगे तो डायरेक्ट मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि मेरा ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हमको याद रखना है। ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो मैंने आपको किया, ये सिर्फ समझाने के लिए, इतना हमको करना नहीं है। डायरेक्ट यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले 6 + 6 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट मेरा आ जाएगा, लास्ट में 2 यूनिट डिजिट मार दिए, खत्म, ठीक है। और इसमें सबसे पहले बात है कि ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये क्वेश्चन में है, ठीक है, ये क्वेश्चन में है, थोड़ा प्रिंटिंग में एरर हो गया था। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो काफ़ी आसान, ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपलीफिकेशन एक्चुअली में कुछ है ही नहीं, हमको उसको देखना है और कम से कम समय में उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सवाल ऐसे कुछ रहता ही नहीं है, उसको ध्यान से उसको पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, ये अब मैं इसको थोड़ा सा, आप लोग एडवांस लेवल तक चले गए होंगे, ये जो है इसको सबसे पहले हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है। कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 3, ये देखिए 10 है, इसको डिवाइड कर देंगे 36, ठीक है। 12 से कर देते हैं, 12 3 बार में, फिर 9 बार में, फिर 3 से 3 का, फिर 3 बार में, ठीक है। टोटल ये मेरा आ गया कितना, 3 3 3 1 में 3/1 है, तो ये हो जाएगा मेरा 3, ठीक है। यहाँ तक तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। और ये है मल्टीप्लाई इंटू 4, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू 1/4, तो यहाँ तक हो जाएगा 3/4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस पार्ट को, मैं आपको हर एक पार्ट को थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ाता हूँ ताकि समझ में आ सके, ठीक है। ये है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, प्लस दिया हो तो इसके बाद ही मेरा काम होगा, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटू है, इंटू 4 का 3 बार पढ़ेंगे 12 और 1 13, ठीक है। इसको गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, ठीक है, बटे हो जाएगा 4। अब इसको काट सकते हैं, 2 का 1 बार में, 2 का 4 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 3/4 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब प्लस 13 का 13 हो जाएगा, और बट्टे में 5 का 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 10 20, ठीक है। ये इसके बाद 4 को पढ़ेंगे 20, 5 बार में, 5 को पढ़ेंगे 15, ठीक है। ये अपना छोटी सी क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। 10 को 2 बार पढ़ेंगे, 13 को तो 26, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 41/2, ठीक है। ये 41/2, इसका मतलब हो जाएगा 2 20 40 1, ये जो ऑप्शन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों से गुना करेंगे तो 20 दूनी 40, अरे 1 40/20, ये हो जाएगा 41। समझ में आया, काफ़ी आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। एक बार मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले ये जो है ना हाईलाइट वाला पोर्शन को सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग कट कर दिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसको 3 करेंगे, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो हो जाएगा डायरेक्ट ये जो पोर्शन है ना, ये इतना बड़ा पार्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 3/4, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा प्लस, उसके बाद जो नेक्स्ट ये बढ़ेंगे, ठीक है। हमको लगता है कि यहाँ से आप डायरेक्ट ये टॉपिक पे बात कीजिएगा डायरेक्ट, क्योंकि आपको में बेसिक है, धीरे धीरे एडवांस लेवल तक आप जाइएगा, तो यहाँ के बाद डायरेक्ट ये जो लाइन है, ये लाइन आपके साथ आएगा, उसके बाद इसको गुना करेंगे, उसको डायरेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तो है ही,
लेकिन जब हम लोग समझ जाएंगे तो और आसान लगेगा। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसमें काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें करना क्या है, देखिए वर्क कूलम बार लगा हुआ है, सबसे पहले इसका काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसको घटाते हैं तो कितना होता है 16। थोड़ा सा कलम को पॉइंट बढ़ा देता हूँ ताकि और आसान लगे समझने में। ठीक है, इसको 16 में 8 करते हैं तो सबसे पहले कितना होता है 8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को सबसे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग काम करते हैं। तो इसमें जैसे 16 में 8 घटाते हैं कितना होता है 8। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया मेरा काम। इसके पहले मेरा मल्टीप्लाई है। ठीक है, उसके बाद ये भाग है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड मतलब भाग का काम करना है, जिसको बोलते हैं डिवाइड। तो इसको हम लोग सबसे पहले कट करते हैं। तो डायरेक्ट मेरा आता है कितना 45 होगा, 18 पंचे 90, 18 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, उसके बाद फिर ये गुना है बीच में तो गुना दे देते हैं, और फिर ये हो जाएगा 8। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझ में तो आ गया होगा। चलिए ये भाग करते हैं। तो सबसे पहले ये है ना, ये जो हम लोग को दिख रहा है 2, ये भाग में है तो इसको बट्टे में हो जाएगा। फिर ये जो 3 है ये भी भाग में है तो ये हो जाएगा बट्टे में। ठीक है, डिवाइड जितना होता है सब बट्टे में हो जाएगा। अब करना क्या है, 2 को 18 से हम लोग काट देते हैं। ठीक है, 2 का 6 बार में 3 बार में तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और 3 को करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा 24। तो कितना हो जाएगा 24। अब सबसे यहाँ तक तो मेरा आ गया, लेकिन यहाँ पे मेरा पास प्रश्न है कि इसमें हमको घटाना है। मेरा सिर्फ यहाँ तक ही मैंने सॉल्व किया तो आया 24। ठीक है, तो अब फिर से हम लोग देखते हैं 40 में 24 क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जो कि हमारा ही आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपके। ठीक है, काफ़ी आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, एकदम कुछ नहीं करना है। चलें नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये जो है ना, ये तो देखने से थोड़ा अजूब लगता है, आपको अजूबा लगेगा। ठीक है, लेकिन एक एक चीज़ हमको करना है। ठीक है, बोर्डमास का रूल को नहीं तोड़ना है, हमको उसका फॉलो ले करके ही चलना है। ठीक है, चलिए और मैं बता दूं आपको कि जिसको पीडीएफ चाहिए तो ये 7488028546 इस नंबर पे एक बार ज़रूर मैसेज कर दिया कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ 7488028546। ठीक है, लास्ट में 46 है। चल जाइए। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, चलिए आ गया ना समझ में। जिसको लग रहा है कि पीडीएफ चाहिए वो 7488028546 इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर मुझे पीडीएफ भेज दीजिए, आपको पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोडमास हम लोग पढ़े हैं तो इसमें सबसे पहले ऑफ। ठीक है, इसका काम, और ऊपर में हम लोग देख लेते हैं तो सबसे पहले कितना होता है डिवाइड का काम। ठीक है, तो हमको इसमें एकदम सॉल्व करना है, एकदम प्रीफर तरीके से एकदम ध्यान में रख करके। तो ये हो जाएगा 1/6, कोई दिक्कत, भाग है तो हमको इसको क्या कर दिए गुना, 6 हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा 1/6 जो मेरा दिया हुआ है। ठीक है, बट्टे में हम लोग कर लें तो ये हमको सबसे पहले किसका काम करेंगे, तो ये 1/6 है तो करना है, भाग का भाग ही रहने हैं, लेकिन सबसे पहले ऑफ का काम करते हैं का। तो ये हो जाएगा 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गुना, तो कितना हो जाएगा 6 को पढ़ते हैं 6 से तो 36। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये देखते हैं 6, ये 6 कट गया तो कितना बच गया 1/6। ठीक है, ऊपर में ये जो मेरा बच गया 1/6। अब बटे देखते हैं नीचे में। ठीक है, नीचे में वही है, फिर सिर्फ वही कहानी, क्या कहानी 1/6 है, ये भाग को क्या करते हैं गुना, तो 6 मेरा चल जाएगा 36 ऊपर 1 नीचे, 6 बार में करते हैं तो 36, कितना है 6। इसको जो मैंने सॉल्व किया तो ये कितना है 6। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कितना 6, बटे में इसका कुछ नहीं तो कितना है 1। ये बात याद रखना थोड़ा आपको। सबसे पहले कितना 1/6 है। ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट है ना, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/6, तो हो जाएगा 1/36। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग इसमें से पूछा क्या है, माइनस दिया है। ठीक है, माइनस दिया है तो कितना फिर से 36, तो 36 में 36 ये जो है ना 36 ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0, जो आपकी ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, समझ में आया। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से।
ध्यान से। सबसे पहले ये जो मेरा दिया हुआ है ऊपर के, तो ऊपर का सबसे पहले इसको हम लोग काट काट देंगे तो डायरेक्ट मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसको हम लोग काट देंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से आप डायरेक्ट जंप यहाँ तक होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें यदि इसको करेंगे तो 36 जाएगा ऊपर में, तो कितना हो जाएगा 36 जाएगा ऊपर में, तो काटेंगे 6 बार में तो डायरेक्ट हो जाएगा 6। ठीक है, इसको करेंगे तो ऊपर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 6, यहाँ तक हो गया 1/6, ये हो जाएगा 6/1। अब इसको करेंगे तो हम लोग को डायरेक्ट कितना होगा 36, फिर ये 36 हमको क्या करना है, घटाना है 1/36 में घटाते हैं तो डायरेक्ट होता है 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सेशन था, लेकिन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फिर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसको चीज़ को समझ में आएगा वो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ये आपके ऊपर है। ठीक है, कमेंट जरूर करना जो आपको क्या चीज़ अच्छा लगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका मैं जरूर लाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो अभी नॉर्मल था। ठीक है, और हम लोग इसके बारे में डिवाइस पढ़ेंगे, भिन्न पढ़ना है। ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, फिर से आगे भी पढ़ेंगे इसका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा होगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।